जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि मैं अब मुश्ताक साहब के पास जाऊंगा, तो मैं आ गया हूं उनके पास, और ये रेडी लगाते हैं मुश्ताक साहब अपने घर से कुछ फासले पर। रेडी पे सामान आपको दिखा देते हैं पहले जी। ये कुछ किन्नू हैं, कुछ माल्टे, कुछ बेर, कुछ सेब और दीगर कुछ सामान है जो ये बेचते हैं यहाँ पर, और फिर जितने पैसे कमाते हैं वो घर लेकर जाते हैं, और फिर घर जाकर रोटी पकती है जब ये घर जाते हैं। तो अब इनसे बात करते हैं, हम खुद इनके पास चल के आ गए। अच्छा मुझे ये बताएं, पहले मैं आपको उधर अपने पास बुलवा रहा था, मैंने गाड़ी भी भेजी, ड्राइवर भी भेजा कि आप उधर तशरीफ़ लें, आप क्यों नहीं आए? साहब जी मेरा रेहड़ी ते कोई खलोण वाला ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਕੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ? ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੋ, ਬਾਲ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ के। अच्छा मुझे बताएं कि 3-4 दिन से आप रेडी नहीं लगा रहे थे क्योंकि आपके घर में वाक़या हुआ रज़िया का, तो आज आप आ गए चौथे दिन, क्यों? ਬਹੁਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਟਾ ਲਾਂਗਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲਾਂਗਾ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। जिस दिन आप दिहाड़ी ना लगाएं, जिस दिन आप रेडी पे सामान ना बेचें, उस दिन आपके घर में आटा नहीं होता, दूध नहीं होता रात को खाना पकाने के लिए? साहब जी सिर्फ 2 किलो ਤੇ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਬਚਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹਰਜ ਮਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਖਰਚ करना ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ। अच्छा मुझे बताएं कि कितने पैसे कमा लेते हैं आप? नहीं जी ये तो हवाई रोजी है, गाहक तुरया रहे, सौदा विकदा रहे तो फिर तो 150-200 रुपया बच जाता है, तो सौदा घट विके तो फिर 100 रुपया जोड़ा वो भी मुश्किल बचता है। अच्छा 150-200 आप रोज़ कमाते हैं? हाँ जी। तो कभी ये भी नहीं कमाते? आहो जी वो तो कभी मतलब इस तरह हो जाता, पिछों सौदा माड़ा पै जाए तो वो फिर पल्लियों लै जाता है। अच्छा अभी जो आपके घर में वाक़या हुआ है आपकी बेटी का, उसने ख़ुदकुशी कर ली है क्योंकि आप जहेज़ नहीं दे सकते थे उसे? मैं गरीब आदमी, जिन्ना कि मैं दे सकना उन्ना कि मैं देना सी। वो तो हुण उन्हां दीयां मावां धीआं दी गल दा मैनूं की पता कि उन्हां नाल गल होई है की नहीं। मैं जिसले घर गया वां उस वेले कोई गुस्से नाराज़गी वाली कोई चीज़ मैनूं नज़र नहीं आई। अगर मैनूं पता हुंदा भी ये कुछ हो जाना है तो मैं उत्थे अपनी चरपाई उन्हां दे कोल डाह लैंदा जां उत्थे लागे सौंदा जां उन्हां नूं आंदा भी तुसीं इधर मेरे कमरे च आ जावो। इस वाक़या दा पता होवे ते किहड़ा माँ प्यो जिहड़ा इस वाक़या तो गफलत करदा। आपको कोई उम्मीद थी कि इससे इतनी नहीं जी जज्बाती है मैनूं वो? कोई उम्मीद नहीं। मैं कभी अपने बच्चों नूं कभी ज़हन में झिड़किया ही ख्याल नहीं आया, गा। कभी ज़हन में ख्याल आया था कि शायद वो इस हद तक जा सकती? तौबा इस्तगफार, मेरे ते ख्वाबो ख्याल विच भी नहीं भी ये काम हो जाना मेरे नाल। आप क्या सोचते हैं? मैं तो हुण मैं तो कभी अपने बच्चों नूं झिड़किया नहीं, कोई गाल नहीं कढ़ी, कभी मंदा नहीं बोलिया। वो जिहड़ी मर्जी चीज़ रेहड़ी तो चुक के खान, जो मर्जी खान, मैं कभी किसी नूं उफ तक नहीं आख्या। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे ने ते 2 बेटियां होर ने। ये तीसरी बेटी सी जिहड़ी जिन्ने काम की। वो 2 बेटियां वड्डियां ने, वो आप अपने घरां वालियां ने। जहाँ पर आप उसकी शादी करने जा रहे थे वहाँ पर ससुराल वालों की तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं था? नहीं 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 वो तो बड़े चंगे बंदे सी जी। यानी कि इसके अपने ज़हन का ही प्रेशर था? अपने ज़हन दा प्रेशर जिहड़ा ना वो हैवी हो गया इहदे उत्ते। उन्हां बेचारियां ने कुछ नहीं आख्या भी फलानी चीज़ देना टिंगड़ी ना, उन्हां कोई गल नहीं की। उन्हां आख्या कोई गल नहीं। उन्हें इत्थों तक आख्या कि असी मतलब कि बरात जिहड़ी वो भी तुसीं जिन्नी आखोगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं मुश्ताक साहब के आपने आज आपकी बेटी की शादी थी? हाँ जी आज बरात आनी थी।
मेरी बेटी की बरात आई थी। हौसला करें। जेड़े पैसे ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵਰਤਨੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਫਨ ਵਰਤੇ ਵਰਤਦੇ। हौसला करें। अच्छा हौसला करें। अच्छा मुझे ये बताएं, ये एक बूढ़ा बाप है जी जिसने आज अपनी बेटी की शादी करनी थी। वो कह रहे हैं कि आज उसकी बारात थी और जो पैसे मैंने उसकी शादी पर लगाने थे, उसकी बारात पर लगाने थे, वो मैंने उसके कफन पर, उसके जनाजे पर लगा दिए। और कौन जिम्मेदार है इस सारी सूरत हाल का? शायद ये पूरे का पूरा मुआशरा, शायद हम सब लोग जो कि इस तरह की रसूमात को, इस तरह की प्रैक्टिसेस को इस हद तक प्रमोट करते हैं कि अब जो शख्स वो नहीं कर पाता है उसको गलत समझा जाता है, उसको समझा जाता है कि ये जैसे कोई घटिया आदमी है, कोई घटिया शख्स है। अच्छा मुझे ये बताएं मुश्ताक साहब, हौसला मुश्ताक साहब, मुझे ये बताएं कि आज आपने रज़िया की शादी करनी थी, अगर उसकी शादी आज होती, वो ज़िंदा होती, आप उसकी शादी आज करते तो कितना खर्चा आ जाना था कुल मिला के? साहब जी जिन्ना मर्जी खर्चा आवे करना तो है ही सी ना जी, लेकिन मैं हदार चुकदा जो मर्जी करदा जिसना मर्जी शादी तो नहीं करनी सी। अच्छा मैं सिर्फ मुझे एक अंदाज़ा बता दें कि अंदाज़न कितने पैसे लग जाने थे आपकी बेटी की शादी? जिन्ने मर्जी लगन जी जिसले कोई 40-50 हज़ार में हो जाती है शादी? या ज़्यादा पैसों में होती है? कोई पता नहीं जी कितने दी। अच्छा 15-20 हज़ार के अंदर ये हो जाना था शादी का सारा फंक्शन, बारात? हाँ जी।